स्वागत है आप सभी का लेमन चिली क्रॉनिकल्स में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान के अद्भुत और दिव्य अवतारों की कहानियां। जैसा कि आप जानते हैं, हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों की गाथाएं सुन रहे हैं और आज हम सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में धरती पर आए थे ताकि अधर्म का नाश हो, धर्म की पुनः स्थापना हो और उनके भक्तों का उद्धार हो सके। उनका जीवन बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध तक लीलाओं से भरा हुआ था। तो चलिए जानिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय लीलाओं से पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में अत्याचारी राजाओं का आतंक बढ़ गया था। अत्याचार और अनाचार से त्रस्त होकर धरती माता गौ रूप धारण करके ब्रह्मलोक पहुंची और ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर राक्षसों और दुष्ट राजाओं का अत्याचार बढ़ गया है। कंस, जरासंध और उनके सहयोगी अधर्म और हिंसा फैला रहे हैं। मेरा भार असहनीय हो गया है, कृपया कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीरसागर पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं यदुवंश में अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। साथ ही उन्होंने देवताओं से कहा कि वे भी वृष्णि वंश में जन्म लें और उनकी लीलाओं में सहयोग करें। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनका पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। मथुरा के एक प्रतिष्ठित यादव कुल में वसुदेव का जन्म हुआ। जब वसुदेव का विवाह उग्रसेन की पुत्री देवकी से हुआ, तो कंस स्वयं अपनी बहन को रथ में बिठाकर विदा करने चला। जैसे ही कंस रथ चला रहा था, अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया और तलवार खींचकर देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव जी ने कंस को शांत करने के लिए कहा, हे कंस, तुम्हें देवकी से भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए संकट तो उसके संतान से है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें देवकी के सभी संतानें सौंप दूंगा। वसुदेव की बात मानकर कंस ने देवकी का वध नहीं किया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वहां कड़ा पहरा बिठा दिया। जब देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, तो वसुदेव ने उसे कंस को सौंप दिया। कंस ने निर्दयता से उस शिशु को मार डाला। इसी प्रकार उसने देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया। जब 7वें पुत्र का जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु की योगमाया ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने इस गर्भ को रोहिणी, वसुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म गोकुल में हुआ और कंस को यह पता भी नहीं चला। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंस को अपनी मृत्यु की चिंता सताने लगी। वह लगातार देवकी के अगले गर्भ की प्रतीक्षा कर रहा था। इसी दौरान जब देवकी ने 8वें पुत्र को गर्भ में धारण किया, तो पूरे ब्रह्मांड में दिव्य परिवर्तन होने लगे। देवताओं ने क्षीरसागर में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। योगमाया मेरी लीला को पूर्ण करेगी। मथुरा नगरी में आनंद छा गया, वातावरण पवित्र हो गया। कारागार में देवकी और वसुदेव दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठे। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। चारों ओर सुखद शीतलता फैल गई। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण 4 भुजाओं वाले रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके सिर पर मुकुट, गले में वनमाला और दिव्य आभूषण शोभायमान थे। वे पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। श्रीहरि ने देवकी और वसुदेव को अपने महाविष्णु स्वरूप के दर्शन दिए और कहा, हे माता पिता, अब मैं शिशु रूप धारण करूंगा। मुझे तुरंत गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुँचा दो। उनके यहाँ एक कन्या जन्म लेने वाली है, उसे यहाँ ले आओ।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जन्मे, कारागार के सभी बंद ताले स्वतः खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां स्वयं टूट गईं। वसुदेव श्री कृष्ण को सूप टोकरी में रखकर कारागार से बाहर निकले। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। यमुना नदी प्रचंड वेग से बह रही थी। भगवान शेषनाग ने छत्र की तरह अपनी फनों से छाया बनाई। जैसे ही वसुदेव यमुना में उतरे, जलस्तर बढ़ने लगा, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना शांत हो गई। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा और नवजात कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या योगमाया के रूप में प्रकट हुई और आकाश में उड़ गईं। उन्होंने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। कंस भयभीत हो गया और उसने नवजात शिशुओं की हत्या का आदेश दे दिया। श्री कृष्ण के जन्म की खबर से पूरा गोकुल आनंदित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने बालकृष्ण के जन्म पर भव्य उत्सव मनाया। गांव में मंगलगान, नृत्य और बधाइयां गूंजने लगीं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतरण की यह अद्भुत कथा यहीं तक थी। कैसे विष्णु स्वयं धरती पर आए, कैसे देवकी और वसुदेव ने उन्हें जन्म दिया और कैसे वे गोकुल पहुंचाए गए, यह सब ईश्वर की लीला का हिस्सा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में हम देखेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी माखन चोरी, पूतना वध और नंदगाम में उनकी अलौकिक बाल क्रीड़ाएं। साथ ही जानेंगे कि कैसे कंस के अंत का समय धीरे धीरे करीब आता गया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लेमन चिली क्रॉनिकल्स पर और इस दिव्य कथा का अगला भाग देखने के लिए तैयार रहिए। जय श्री कृष्ण।